तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and an additional charge for each days thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ फिक्स्ड चार्ज कितना होगा लाइब्रेरी का, और साथ में ये भी पूछ रहा है एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या बच्चों, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी एक्स। 3 दिन के लिए जो आपका फिक्स्ड चार्ज होगा वो एक्स होगा, और चार्ज पर डे जो पड़ेगा वो वाई लेट कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द 3 days बी एक्स, द चार्ज पर डे बी वाई बच्चों। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि जब भी आप किसी बुक को लाइब्रेरी से बोरो करोगे यानी कि घर ले जाओगे, तो स्टार्टिंग के जो 3 दिन होंगे फर्स्ट 3 days, उसके लिए आपको यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, जिसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया है एक्स बच्चों। और साथ में आपको एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा पर डे का देयर आफ्टर, यानी कि इसका मतलब है देयर आफ्टर का मतलब 3 दिन तक तो आपको फिक्स्ड चार्ज एक्स देना है, उसके बाद एडिशनल चार्ज उस पे लगेगा 3 दिन के बाद बच्चों। पर डे जितने दिन के लिए आप बुक को एक्स्ट्रा रखोगे, एक्स्ट्रा डे के लिए रखोगे, उसके लिए क्या लगेगा, चार्ज पर डे आपका वाई लगेगा बच्चों। इस लाइन को समझना, देयर आफ्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन में बच्चे यहीं फंसते हैं। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आइए सबसे पहले फॉर्म करते हैं पहली इक्वेशन। क्वेश्चन में जो हमसे कह रहा है क्या, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अच्छा, सरिता ने टोटल कितना पे किया था, 27 रुपीज, जब उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा, 7 days के लिए रखा बच्चों। ठीक है, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए बच्चों, इसको समझिए। हम यहाँ पे अगर आपसे पूछें टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ पे लिखिए अच्छे से। पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टोटल चार्ज बच्चा कितना देगा, एक तो फिक्स्ड चार्ज, ठीक, प्लस फिक्स्ड चार्ज उसे देना ही देना है स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए, प्लस और क्या देना पड़ेगा उसको बच्चों बताइए, एडिशनल चार्ज, यानी चार्ज पर डे। ये एडिशनल चार्ज याद रखिएगा बच्चों, स्टार्टिंग के 3 दिन के बाद से लगते हैं। क्लियर, बार बार ये बोल रहा हूं, देयर आफ्टर, यही सारी कहानी है। अच्छा, क्या मतलब इसका, ये समझाते हैं। जब यहाँ पे सरिता ने, बताइए, सरिता ने यहाँ पे 27 रुपीज पे किया था बुक के लिए, ये इसका टोटल मनी जो पेड किया था, टोटल चार्ज, इसको रख देते हैं। टोटल चार्ज कीजिएगा 27 बच्चों। फिक्स्ड चार्ज उसने कितना दिया होगा, हमने यहाँ पे एक्स मान लिया है, तो उसने कुछ फिक्स्ड चार्ज दिया होगा, मान लेते हैं एक्स बच्चों। और क्या दिया होगा, प्लस उसने कुछ एडिशनल चार्ज भी दिया होगा, चार्ज पर डे, जो हमने वाई मान लिया है बच्चों। क्लियर। कितने दिन के लिए उसने एक्स्ट्रा रखा बुक को, देखिए टोटल उसने 7 days के लिए रखा था, बुक को 7 दिनों के लिए रखा था बच्चों, 7 days के लिए। इन 7 दिन में 3 दिन प्लस 4 डे, इसको समझिए बच्चों। हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना बच्चों, लिख सकते हैं। भैया 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज देना था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स थी बच्चों। क्लियर, हाँ या ना। और जो एक्स्ट्रा डेज के लिए उसने रखा था कितना, 4 days के लिए, उस पे लगेगा चार्ज पर डे एडिशनल अमाउंट, यानी कि 7 पे लगा दो, टोटल 7 दिनों पे आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लो ना। स्टार्टिंग के 3 दिन पे फिक्स चार्ज, उसके बचे हुए जो डेज होंगे कितना, 4 days। क्लियर हुई बात कि नहीं। 4 दिन एक्स्ट्रा उसने रखा 7 दिन में से, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा बच्चों, कितना, वाई लगेगा। 4 दिन के लिए रखा तो 4y हो जाएगा।
एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज यानी चार्ज पर डे वाई है, एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, वाई है। 4 दिन के लिए उसने रखा ना, बताइए बच्चों कितने दिन के लिए रखा है एक्स्ट्रा, 4 दिन के लिए रखा, तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। इसका मतलब ये यहाँ पे आपने पहली इक्वेशन बना ली है बच्चों, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। पहली इक्वेशन आ गई x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 बच्चों, हमने पलट के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। क्लियर, ये तो थी सरिता की बात बच्चों। अब इसको मिटार करके आइए देखते हैं सूसी की कहानी, सूसी की कहानी। ठीक है, अब आइए देखते हैं सूसी की कहानी क्या है बच्चों। उसके लिए हमें सेकंड कहानी पढ़नी पड़ेगी। वाइल सूसी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज बच्चों। ठीक है, समझ गया। उसने कितने दिन के लिए बुक को रखा, 5 डेज के लिए, जिसमें से आपको पता है 5 डे में से 3 डेज तो उसे फिक्स्ड चार्ज देना है, प्लस जो एक्स्ट्रा उसने डेज लिए, यानी 5 में से 3 माइनस करोगे 2, यानी 3 + 2, जो ये 2 है इस पे एडिशनल चार्ज लगेगा। क्लियर, समझ गए बच्चों। टोटल उसने कितना पे किया, क्वेश्चन में ही गिवन है 21 रुपीज उसने टोटल पे किया, तो टोटल चार्ज कितना लगा 21 रुपीज। अच्छा, फिक्स्ड चार्ज कितना लगा होगा, x लगा होगा बच्चों 3 दिन के लिए, स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए कितना फिक्स्ड चार्ज लगा, x लगा होगा बच्चों, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज की देगा 3 दिन के लिए, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि एडिशनल चार्ज, चार्ज पर डे, चार्ज पर डे कितना लगा होगा, आपने y माना है बच्चों, कितना उसने एक्स्ट्रा दिन के लिए रख लिया, 2 दिन के लिए उसने एक्स्ट्रा रखा था, 2 डेज के लिए उसने एक्स्ट्रा रखा बच्चों, तो 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बोलिए, चार्ज पर डे y है, 2 दिन के लिए रखा, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्लियर, यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको भी यहां साइड में लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहां पे इक्वेशन बन गई दूसरी आपकी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 बच्चों। क्या ये तरीका अच्छे से समझ में आया बच्चों, जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है ना अच्छे से, या ये कॉन्सेप्ट आया, कहीं भी जाके सॉल्यूशन देख लेना, इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट समझाने वाला कोई मिल जाए तो बच्चों तुरंत अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, वादा दे रहा हूं, ना कभी कहता हूं सब्सक्राइब करने को, डायरेक्ट आज कह रहा हूं अनसब्सक्राइब कर देना अगर ऐसा कंटेंट मिल जाए तो। इतना परफेक्ट सॉल्यूशन कोई दे दे तो बात की बात है, सब मन में बसा के लेक्चर को लेके चलते तब जाके एक एक लाइन बोलते हैं आगे। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों, मेरी मेहनत दिख ही रही होगी, आई होप। चलिए कोई बात नहीं, अब ये मिटा देते हैं फर्जी की चीजें। यहां से आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इक्वेशन कैसे बनेगी। अब बहुत ही सिंपल है, आप इसी इक्वेशन को देखिए, पहली इक्वेशन देख रहे हो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, दूसरी इक्वेशन देख रहे हो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। दोनों इक्वेशन में x सेम सेम है, उनके कोफिशिएंट सेम है, तो क्यों ना x एलिमेंट को ही एलिमिनेट कर दिया जाए। क्लियर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद आप देख रहे हो ऊपर वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में प्लस x लिखा है, नीचे वाले में भी प्लस x लिखा है, तो कटेंगे नहीं, कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इतना पतला कैसे हो गया भैया, इतना पतला कैसे हो गया, सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको, सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बच्चों लिखना चाहो लिख लो यार, समझ गए होगे। अब देखिए सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो क्या होगा, ये नीचे प्लस का x है बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 2y हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस का 21 है, ये माइनस का 21 हो जाएगा। क्लियर, ऊपर प्लस x है, नीचे माइनस x है, कैंसिल आउट हो गया, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y वाला बचा, ऊपर लिखा है 4y प्लस में, नीचे लिखा है माइनस में 2y, तो भैया 4y प्लस माइनस 2y कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे बच्चों, 2y हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या है देखिए, ऊपर लिखा है 27, नीचे लिखा है -21 बच्चों, तो 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6 बच्चों। पक्का,
हाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2y जुगल्स टू 6 हो जाएगा। फिर y जुगल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 को डिवाइड भेज देंगे 6 के पास, तो क्या हो जाएगा, बोलिए y जुगल्स टू आपका 3 आ जाएगा। क्लियर। तो y की वैल्यू 3 आ गई है। इसी तरह आपको क्या करना है, y की वैल्यू जो 3 आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। तो हम क्या करेंगे, डिसाइड करते हैं 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर, जो सिंपल इक्वेशन दिख रही है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है बच्चों, ये लिखी है। ठीक है, क्या लिखी थी, x को काट मत देना, वो लिखा था बच्चों x, वो तो मैंने इसी में ही सॉल्व कर दिया, आप आगे सॉल्व कर लेना। समझ गए, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 है। यहाँ पे भैया x को हटा मत देना कि कह दो यहाँ तो काटा था आपने वो तो भैया बाद में काटा है, इक्वेशन तो बनी थी ना ये, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस 4y, y की वैल्यू यहाँ पे रखनी है तो 3 बच्चों, तो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 है बच्चों। x प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 27 है आपका। x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, 12 को राइट साइड भेज देंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो 27 माइनस 12 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ जाएगी। क्लियर, 5 आएगी, ये 15 आएगी भैया, 15 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई, जैसा कि आप देख सकते हो। क्लियर। तो इसका मतलब है x का मतलब क्या है, x आपने माना था फिक्स्ड चार्ज फॉर द 3 डेज, 3 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्ज लगना ही लगना है, वो कितना है 15 रुपए। लिख लीजिए कहीं पे, फिक्स्ड चार्ज फॉर द 3 डेज इज 15 रुपीज एंड चार्ज पर डे कितना है 3 रुपए। क्लियर, ये भी लिख लीजिएगा कहीं पे, मैं लिख नहीं रहा हूं ये लाइन। तो ये था बच्चों पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें आज आपने देखा कि मैंने कैसे एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए बाय बाय।